ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा की कार का एक्सीडेंट हो गया क्योंकि मुस्तफ़ा अपनी सोचों में गुम, परेशान और बेचैन था। जब उसकी लाइफ में सब कुछ सेट हो रहा था, माली परेशानियां ख़त्म हो रही थीं, वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा था, तो उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला रिश्ता उसकी शर्जीना उससे बदगुमान हो गई। इसी परेशानी में गाड़ी चलाते हुए मुस्तफ़ा का एक्सीडेंट हो गया। मुस्तफ़ा अपनी जगह पछतावे में है कि ये इसकी गलती है, इसे शर्जीना को वक्त देना चाहिए था। हालांकि इसने जो कुछ किया अपने और शर्जीना के बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया, अपने बच्चे के लिए किया, लेकिन इस दौड़ में इसने शर्जीना और अपने बच्चे को खो दिया। ये सब सोचें दिमाग में लिए हुए ही मुस्तफ़ा को पता ही नहीं चला कि कब उसकी गाड़ी के सामने एक और गाड़ी आ गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। आसपास के लोग एक्सीडेंट देखकर फ़ौरन जमा हो जाते हैं। वो मुस्तफ़ा को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। इसका काफ़ी देर तक इलाज चलता है। मुस्तफ़ा की फ़ैमिली में से किसी को भी इसके एक्सीडेंट की ख़बर नहीं होती। फिर हॉस्पिटल वाले इसका फ़ोन ढूंढते हैं जिस पर एक कॉल आ रही होती है। हॉस्पिटल का डॉक्टर उस कॉल को अटेंड करता है। वो कॉल इसके बिज़नेस पार्टनर की होती है। डॉक्टर से मुस्तफ़ा के एक्सीडेंट का बताकर हॉस्पिटल पहुंचने का कहते हैं। वो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचता है, मुस्तफ़ा से मिलता है, इसके सारे बिल्स वगैरह क्लियर करता है। डॉक्टर से बताती है कि मुस्तफ़ा का एक्सीडेंट बहुत शदीद था, इसे बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं और अगले 24 घंटे इसके लिए बहुत क्रिटिकल हैं। दुआ करें कि इसको होश आ जाए। कुछ देर बाद मुस्तफ़ा के फ़ोन पर उसकी बहन सिद्रा का फ़ोन आता है। इसका बिज़नेस पार्टनर फ़ोन उठाकर पूछता है कि आप मुस्तफ़ा की कौन हैं, जिस पर वो बताती है कि मैं उसकी बहन हूँ। बिज़नेस पार्टनर उसको बताता है कि मुस्तफ़ा का बहुत शदीद एक्सीडेंट हुआ है, आप फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचें। वो बहुत परेशान हो जाती है, फ़ौरन अपने मियाँ के साथ हॉस्पिटल आती है, अपने माँ बाप को भी बताती है, वो दोनों भी साथ आते हैं। मुस्तफ़ा का बिज़नेस पार्टनर उनसे मुस्तफ़ा की वाइफ के बारे में पूछता है। वो कहता है कि इस वक्त उनका यहाँ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुस्तफ़ा अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। अगर वो यहाँ होंगी तो मुस्तफ़ा का जल्दी होश में आना मुमकिन हो सकता है। उसके अम्मी अबू चुप हो जाते हैं क्योंकि वो मुस्तफ़ा और शर्जीना के बीच की नाराज़गी को जान चुके होते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा की हालत को देखते हुए बहुत हिम्मत करके इफ्तिखार साहब शर्जीना के वालिद को फ़ोन करते हैं और मुस्तफ़ा के एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं। उन्हें कहते हैं कि आप फ़ौरन शर्जीना को लेकर हॉस्पिटल आएँ। शर्जीना को उसके माँ बाप जब मुस्तफ़ा के एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं तो वो बेचैन हो जाती है, बहुत परेशान होकर फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ भागती है। हॉस्पिटल पहुंचकर मुस्तफ़ा की हालत देखकर शर्जीना रोना शुरू कर देती है। वो मुस्तफ़ा से नाराज़ बेशक थी, लेकिन इसको इस हालत में नहीं देख सकती। वो भी मुस्तफ़ा से बहुत मोहब्बत करती है। मुस्तफ़ा के पास खड़े हो के वो बार बार कहती है, मुस्तफ़ा मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, प्लीज़ होश में आ जाओ। मुस्तफ़ा के होश बहाल होने लगते हैं। डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। डॉक्टर्स सबको बाहर निकाल देते हैं और मुस्तफ़ा का चेकअप करते हैं। थोड़ी देर बाद वो बाहर आकर बताते हैं कि मुस्तफ़ा की हालत अब ख़तरे से बाहर है। उसके माँ बाप की जान में जान आती है। शर्जीना भी खुश हो जाती है। वो मुस्तफ़ा से मिलने के लिए अंदर कमरे में जाती है। मुस्तफ़ा उस वक्त होश में होता है। वो शर्जीना से कहता है, शर्जीना प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एहसास है कि मैंने उस वक्त जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तुम्हारा साथ नहीं दिया और पैसे कमाने के चक्कर में लग गया। इसी वजह से हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से चला गया।
شرجینا نے کہا، مصطفیٰ ایسی باتیں مت سوچو، میں نے تمہیں معاف کیا، تم بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ کیونکہ مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔